दिन है शुक्रवार, तारीख 17 मार्च 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन। नागालैंड में कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को फटकार, कहा दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट करे प्रबंधन। श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति का श्रम मंत्रालय को निर्देश, ईपीएफओ मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेकर बनाया जाए बजट। गूगल द्वारा नौकरियों में छंटनी किए जाने के खिलाफ स्विट्जरलैंड के प्रौद्योगिकी मजदूर हड़ताल पर। आयरलैंड में फोर्कलिफ्ट बनाने वाली कंपनी कार्गो टेक में मजदूरों की हड़ताल हुई तेज। अब खबरें तफसील से। राष्ट्र भर के सरकारी महकमे के मुलाजिमों में पुरानी पेंशन योजना की मांग जोर पकड़ने लगी है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन एवं द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स द्वारा संयुक्त रूप से बुलाई गई हड़तालों का असर बीते दिनों मुल्क के विभिन्न सूबों में दिखाई दिया। इसी कड़ी में नागालैंड के कोहिमा में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल नागालैंड स्टेट सर्विसेज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के तत्वावधान में सरकारी कर्मचारी मंगलवार 14 मार्च को हड़ताल पर रहे और 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। राज्य में कुल 40,000 सरकारी कर्मचारी हैं जो इस वक्त पुरानी पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दिहाड़ी मजदूरों की बड़ी जीत हुई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रजनी दुबे की एकल पीठ ने मजदूरों के हक में फैसला सुनाते हुए सरकार के वर्ष 2008 के आदेश को बरकरार रखा है। बताते चलें कि वर्ष 2008 में सरकार ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को आदेश जारी किए थे कि उन सभी 98 श्रमिकों की नौकरी परमानेंट कर दी जाए जिन्होंने संस्थान में 10 साल से लंबे समय तक काम किया हो। इस आदेश की अनदेखी करते हुए प्रबंधन ने 2009 में मजदूरों के साथ ठेके के नए करार कर लिए थे। प्रबंधन के इस रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि सभी मजदूरों को दिसंबर 2008 से परमानेंट माना जाए और उसी तर्ज पर वेतन का भुगतान हो। साथ ही वेतन की बकाया राशि जल्द से जल्द अदा करने के भी आदेश दिए गए हैं। श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति यानी लेबर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट में आवंटित राशि खर्च न करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय को डांट लगाई है। साथ ही श्रम मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी बजट सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं, जिसके कारण कयास लगाए जा रहे हैं कि निधि का खर्च बढ़ सकता है। श्रम मंत्रालय का लचर रवैया समिति की पिछली रिपोर्ट में भी प्रमुखता से उजागर हुआ था, जिसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट आप 30 दिसंबर के हमारे 56वें अंक में सुन सकते हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के सभी पुराने अंक यूट्यूब और स्पॉटिफाई सरीखे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जहां आप इन्हें बिना किसी शुल्क या प्रचार के सुन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के आगामी अंकों की सूचना आपको मिल जाया करे तो वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर स्विट्जरलैंड से, जहां 200 लोगों की छंटनी के बाद टेक दिग्गज गूगल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। बताते चलें कि जनवरी में गूगल ने विश्व भर के अपने कार्यालयों से 12,000 मजदूरों की छंटनी करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ज्यूरिख शहर में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसमें लगभग 5,000 गूगल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। मजदूर यूनियन सिंडिकॉम के 2,000 से भी अधिक मजदूरों ने पेशकश की थी कि वे वेतन और कार्य समय में कटौती करने को तैयार हैं ताकि यह छंटनियां न हों, लेकिन कंपनी ने यूनियन से बातचीत किए बगैर यह एक तरफा कदम उठाया है, जिसके कारण प्रौद्योगिकी मजदूरों में खासा रोष है। उधर आयरलैंड के डुंडॉल्क प्रांत में फोर्कलिफ्ट बनाने वाली कंपनी कार्गो टेक के 200 से अधिक मजदूर यूनाइट द यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर चले गए हैं और मांग कर रहे हैं कि कंपनी बातचीत से मजदूरों के तबादले और कार्य परिस्थितियों का निपटारा करे। बताते चलें कि जनवरी महीने में कंपनी ने मनमाने ढंग से 40 से भी अधिक मजदूरों का तबादला कर दिया था। साथ ही अन्य मजदूरों की कार्य परिस्थितियों में बदलाव किए गए थे, जिसके बाद से ही प्रबंधन और यूनियन के बीच खींचतान जारी है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।